मैंने जब लास्ट टाइम आप लोगों को हजरत अबू बकर पढ़ाया था तो उसमें ये बात बताई थी कि हम डेमेस्कस तक पहुंचे थे, लेकिन हजरत अबू बकर का इंतकाल हो गया था, तो मुसलमान डेमेस्कस को फतह किए बगैर मदीना वापस आ गए थे। अब क्या होता है, अब ये होता है कि मुसलमान जो हैं वो ये सोचते हैं कि क्यों ना हम सीरिया की जन्नत को फतेह करें, बिकॉज डेमेस्कस वाज नोन एज द पैराडाइज ऑफ सीरिया, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ट्रेड था, बहुत ज्यादा कॉमर्स था। ठीक है, इट वाज अ वेल फोर्टिफाइड एंड अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रॉस्पेरस सिटी। ठीक है, तो मुसलमानों ने सोचा कि हमें डेमेस्कस फतह करना चाहिए फॉर दिस रीजन, नंबर वन। नंबर टू, मुसलमानों ने अबू बकर की खिलाफत में इसको कैप्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन हजरत अबू बकर की डेथ की वजह से मुसलमान इसे कैप्चर नहीं कर पाए थे। तो लिहाजा हुआ ये कि हजरत उमर की खिलाफत जब आई तो मुसलमानों ने 20,000 की आर्मी बनाई। खालिद बिन वलीद जो हैं उन्होंने अपनी आर्मी को 6 हिस्सों में तकसीम किया। ठीक है, कुछ रिवायतों में है 5 हिस्सों में तकसीम किया। क्यों तकसीम किया ये देखना, जरा इधर बात सुनना। ये डेमेस्कस है, इस डेमेस्कस के टोटल 6 गेट्स थे। कितने गेट्स थे? 6 गेट्स थे। खालिद बिन वलीद ने बोला हर गेट से एक मुस्लिम बटालियन एंटर करेगा, हर गेट से एक मुस्लिम फ्लैंक एंटर करेगा। जब ये बात पता चली सीरियंस को, तो हरक्यूलिस ने क्या किया, अपने दामाद को कुर्बानी पे चढ़ा दिया, और अपने दामाद ही बेचारे कुर्बान होते हैं। ठीक है, थॉमस को भेजा। ठीक है, थॉमस साहब कौन थे? वो हरक्यूलिस के दामाद थे। ठीक है, उसको भेजा और बोला कि आप जो है वो जाके मुसलमानों के इस अटैक को रोकें। पर सॉरी, सीरियंस की तादाद 15 to 16,000। इस जंग के अंदर रिलेटिवली हमारी तादादें इक्वल रहेंगी। हजरत उमर के दौर की जो जंगें हैं इसमें ऑलमोस्ट हमारी तादाद, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, ठीक है, वो इक्विवेलेंट रहेंगी। ठीक है, बराबरी का मुकाबला है। अब हुआ क्या, मेन फाइट जब मुसलमान पहुंचे डेमेस्कस तो वो अलग अलग गेट से उन्होंने एंटर करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर एक मजे का सीन है, वो सीन सुने जरा इधर। ये थॉमस चौड़े में बैठा हुआ है। ठीक है, ये थॉमस साहब है, ये बैठे हुए हैं, सही है। ये जो थॉमस साहब हैं इनके ऊपर अचानक से मुस्लिम आर्मी की तरफ से एक एरो शूट हुआ। उसमें हुआ क्या, इसके फूट गई आंख। ठीक है, थॉमस की एक आंख फूट गई, वो निशाना से फूट गई इसकी एक आंख। अब इसने चिल्ला चिल्ला कर बोलना शुरू किया, मैं अपनी एक आंख के बदले में तुम सबकी 100 हजारों आंखें निकाल लूंगा। कितनी निकालेगा भाई, इंसान है कौन है। ठीक है, तो ये थॉमस साहब चौड़े में आ गए, काणे होके इंसान ठंडा हो जाता है, लेकिन ये चौड़े में आ गए। इन्होंने बोला मैं आप लोगों की हजारों आंखें निकालूंगा, अब सब्र करो। ठीक है, अब होता यह है कि कुछ दिन बाद यहाँ पर, अच्छा इस सीन को सुनते रहे। तो मैप के बगैर ये बैटल अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई नहीं जा सकती, आई एम सॉरी, मैं आपको नोट्स नहीं दिखा सकता, ये मैप देखना जरूरी है। ये देखें, अब कुछ दिन बाद पता है क्या होता है, जंग स्टार्ट होती है, रेजिस्टेंस होती है। यहाँ से यजीद वाला फ्लैंक लड़ रहा है। ठीक है, यहाँ से शुराबील, उबैदा इब्ने जरा सब लड़ रहे हैं। होता ये है, एक बंदा शहर से आता है खालिद बिन वलीद के पास मिलने। उस बंदे का नाम होता है जोना। क्या नाम होता है? जोना। ये जो जोना है, ये खालिद बिन वलीद को आके कहता है कि आप लोग अभी स्क्रिमिशेस कर रहे हो, आप लोग अभी एक दूसरे से स्मॉल फाइट्स कर रहे हो, रेड्स कर रहे हो, अभी शहर के अंदर एक फेस्टिवल होने वाला है, सब उसमें जब बिजी हो जाएं तो आप कुछ हमला कर देना। खालिद बिन वलीद, जाहिर है अब सवाल ये है कि जोना ये आगे क्यों बताता है, क्योंकि जोना ने अभी अभी मंगनी की होती है उसकी फियांसी के साथ। जोना चाहता है बचना, उसको पता होता है ही इज अ स्मार्ट पर्सन, खालिद के अटैक से हम बचेंगे, हमारी हालत बुरी है। तो वो आके दोस्ती कर लेता है किसके साथ? खालिद बिन वलीद के साथ, और कहता है कि मैं जो है वो आपको ये राज बता रहा हूँ, बस वादा मुझसे ये कर ले कि आप जो है मुझे और मेरी मंगेतर फियांसी को आप कोई तकलीफ नहीं देंगे।
खालिद बिन वलीद डन कर ले। अब खालिद बिन वलीद जबान के कितने पक्के थे यह भी आपको थोड़ी सी देर में पता चलेगा। फेस्टिवल होता है, रात का समय में खालिद बिन वलीद मौका लेते हैं, अटैक करते हैं और डेमेस्कस को फतेह करते हैं। कोई मसला? अब होता ये जोना जिसके आसरे में उसने ये सारा काम किया होता है, वो उसको दे देती है धोखा। वो कैसा धोखा देती है? सुसाइड कर लेती है। वो क्या कर लेती है? सुसाइड कर लेती है। अब वो क्यों करती है, ये सब पढ़ने के लिए, इसकी इतनी डिटेल में जाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त ऑथर है वॉल्टर, या समझना है नहीं, अभी मजाक नहीं चल रहा है। हाँ, वॉल्टर ई काएगी। ये बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं जिन्होंने मुसलमानों और इनकी किताबों का सारा एजेंडा ये है मुसलमानों और सीरियन से जंग। तो होता क्या है, वो जो जोना की मंगेतर होती है वो सुसाइड कर लेती है किसी वजह से। मुसलमानों के हाथ में डेमेस्कस तो आ गया। अब मसला ये है कि खालिद बिन वलीद जीत के बाद अपनी जबान के कितने पक्के। खालिद बिन वलीद कहते हैं जोना को, तुम्हारी पहली वाली मंगेतर का तो मैं तुम्हें थॉमस की बीवी ऑफर करता हूँ। क्योंकि थॉमस की बीवी, थॉमस कौन है? या थॉमस की बीवी का मतलब क्या है? थॉमस की बीवी का मतलब ये हरक्यूलिस की बेटी। हरक्यूलिस की बेटी ऑफर करता हूँ क्योंकि उसको कैप्टिव बनाया होता है मुसलमानों ने जंग के बाद। लेकिन जोना मना कर देता है और जस्ट बाय द वे जोना की डेथ बैटल ऑफ यरमुक के टाइम पे हुई होती है। And according to some traditions, he accepted Islam and was also a part in the battle of Yarmouk. कोई मसला? तो ये कहानी तुम लोगों को समझ आई? तो इस तरीके से हमारे हाथ में क्या आ जाता है? हमारे हाथ में जो है वो डेमेस्कस आता है। अब मुझे बताएं, मैंने आखिरी बात क्या बताई आपको? मैंने आपको ये बताया, अपार्ट फ्रॉम दिस स्टोरी, मुसलमान अंदर घुस गए, क्या लोकल के पास कोई मौका है बचने का? लोकल्स आराम से हजरत अबू उबैदा इब्ने जरा का वेट करते हैं। वो गेट से एंटर होते हैं, अबू उबैदा को कहते हैं हम सरेंडर करने को तैयार हैं। अबू उबैदा इनका सरेंडर एक्सेप्ट कर लेते हैं। और क्योंकि अबू उबैदा वाज नोन, वो इसलिए मशहूर थे क्योंकि उनका नेचर बहुत पीसफुल था। अबू उबैदा सरेंडर एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि आप फिक्र नहीं करें, खालिद बिन वलीद को भी ये चीज मंजूर होगी। डज दैट मेक सेंस? तो इस तरीके से हमारे हाथ में क्या आया? हमारे हाथ में आ गया अब इसमें रिजल्ट्स क्या आए? अबू उबैदा ने सरेंडर एक्सेप्ट किया, हमें जिजिया मिलती रही। थॉमस को मार दिया गया, खालिद बिन वलीद ने उनको किल किया। ठीक है, जोना का मैंने आपको पूरा वाकया बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस जंग के बाद, इस बैटल, इस कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेमेस्कस या सीज ऑफ डेमेस्कस के बाद हमारे रास्ते दूसरे इलाकों के लिए खुल गए। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? और अब आप खुद सोचें, इतनी बड़ी खुशी कि खालिद बिन वलीद, इतनी बड़ी खुशी है कि अबू बकर के टाइम पे डेमेस्कस फतेह, तो क्या हजरत उमर को बताया नहीं जाना चाहिए? हजरत उमर को बताने के लिए हजरत खालिद बिन वलीद ने लेटर लिखा। इतनी बड़ी खुशी, हजरत उमर ने फौरन जो लेटर भेजा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया कि अब आप कमांडर इन चीफ मुस्लिम आर्मी के, नया कमांडर इन चीफ कौन है? अबू उबैदा इब्ने जरा। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? हाँ, किया क्यों होगा वो एक्स्ट्रा बात है, फॉर अनदर टाइम। ठीक है, इसके लिए आपको एक अलग ही उसमें जाना पड़ेगा, डीप। किसको दिए होते हैं? एक सेकंड, एक सेकंड। शायर को वैसे इनका डिस्प्यूट हो गया होता है खालिद बिन वलीद का, कुछ रिवायतों में है जमीन से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया होता है। हाँ, जमीन से रिलेटेड डिफरेंट रिवायतें हैं, इस वजह से उनको जो है ना वो रिमूव करके अबू उबैदा बताया। हाँ, लिख सकते हो, डेफिनेटली यू कैन कोट दिस, लेकिन ये पूरी आपने रिश्ता नहीं निकालना उसका। जो मेन जगह पता चला वो